नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। निषादो केविटो मल्लाह की सियासत उत्तर प्रदेश में काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। हर कोई इस वोट बैंक को साधना चाहता है और इसमें अब एक और नई पार्टी सामने आई है। फूलन देवी के पति उम्मेद सिंह ने एक पार्टी का ऐलान कर दिया है। इन सब के बीच में मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के जो मुखिया हैं, कैसे बिहार से यूपी की सियासत में कूदे हैं, तो वो भी फूलन देवी का नाम ले रहे हैं। 25 जुलाई को वाराणसी में वो फूलन देवी के नाम पर एक कार्यक्रम करने वाले हैं। तब सवाल ये उठता है कि फूलन देवी कौन है। आप में से बहुत सारे लोग फूलन देवी के बारे में जानते होंगे और बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, या कई लोगों ने नाम सुना होगा, कई लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा। तो आज हमारी कोशिश है कि फूलन देवी के किरदार को हम समझा सकें, चंबल की घाटी में डकैत बनने से लेकर सियासी सफर और फिर उनकी हत्या तक की पूरी कहानी आपको बता सकें। जब जब जिक्र फूलन देवी के कैरेक्टर का होता है तो वहाँ पर दगा, दर्द और दहशत, ये 3 शब्द बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और कहा जाता है कि इन्हीं 3 शब्दों ने एक छोटी सी लड़की को फूलन देवी बना दिया। सबसे पहले बात करते हैं कि फूलन देवी का जन्म कहाँ हुआ। जालौन में फूलन देवी 1963 में अगस्त में पैदा हुई थी। बहुत छोटी सी उम्र में ही उनके ऊपर बहुत सारे दुख पड़े। बहुत कम उम्र में, जब वो 10-11 साल की थी तो उनकी शादी कर दी गई और जो उनके पति थे उनसे उम्र में काफ़ी बड़े थे। बाद में उनके ऊपर कई सारे अत्याचार, जुल्म ससुराल में हुए। इधर मायके की बात करें तो उनके पिता की ज़मीन को उनके चाचा ने हड़प लिया था। यहाँ पर भी अत्याचार की कहानी बहुत बड़ी थी। रेप विक्टिम भी बनी थी फूलन देवी और कहा यह जाता है कि इन्हीं दर्द और जुल्मों की वजह से उन्होंने हथियार थाम लिया और चंबल की घाटी में कूद पड़ी डकैत बनकर। चंबल में उस समय विक्रम मल्लाह के गैंग की दहशत थी और फूलन देवी ने इसी गैंग को ज्वाइन कर लिया। और फिर एक ऐसा वक्त आया कि फूलन देवी के नाम से बड़ी बड़ी सरकारें तक हिल जाती थी। खौफ का ऐसा पर्याय फूलन देवी बन गई थी कि हर कोई उनके नाम से ही कांप जाता था। लेकिन कैसे इतनी बड़ी दहशत की दास्तान लिख दी फूलन देवी ने, वो बताते हैं आपको। बेहमई कांड। जी, बेहमई कांड ही वो कांड था, वो एक ऐसा इंसिडेंट था जिसने फूलन देवी को खूंखार डकैत के रूप में पेश कर दिया। लोग कांपने लगते थे, थर्राने लगते थे उनके नाम से। तो जरा बेहमई कांड क्या था उसको आपको बताते हैं। 1981 में ये बेहमई कांड हुआ था जिसमें एक गांव में 20 लोगों को लाइन से खड़ा करके फूलन देवी के गैंग के लोगों ने गोलियों से छलनी कर दिया था, मौत के घाट उतार दिया था। और इस घटना ने प्रदेश से लेकर देश की सियासत को हिलाकर रख दिया था। तो सरकारें हिल गई थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि जातिगत समीकरणों को देखते हुए भी यहां पर सियासतदानों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल थी। ठाकुरों को मौत की घाट उतारा था फूलन देवी ने और यहीं से वो खूंखार डकैत तो बन गई। लेकिन तब एक बड़ा प्रेशर आया पुलिस के ऊपर कि फूलन देवी को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन फूलन देवी किसी के हाथ नहीं आ रही थी। करीब 2 साल तक इस घटना के वो भागती रही, पुलिस उनको पकड़ नहीं पाई। लेकिन दूसरी तरफ उस समय जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, वो किसी भी सूरत में फूलन देवी को पकड़वाना चाहती थी। इसके लिए इंदिरा गांधी ने फूलन देवी को एक प्रस्ताव भेजा और आत्मसमर्पण के लिए राजी होने के लिए कहा। फूलन देवी ने उसे एक्सेप्ट किया, आत्मसमर्पण के लिए राजी भी हुई, लेकिन उन्होंने एक शर्त भी रख दी। फूलन देवी ने शर्त रखी कि वो पुलिस के सामने सरेंडर नहीं करेंगे, अपने हथियार नहीं रखेंगे, बल्कि वो महात्मा गांधी या मां काली की प्रतिमा के सामने ही अपने हथियार रखेंगे। और वैसा ही हुआ। फूलन देवी ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो चंबल का जो इलाका है जरा उसको भी समझिए, उसकी ज्योग्राफी को समझिए कि कैसे ये यूपी में भी लगता है और ये एमपी में भी लगता है। एमपी में उस समय जो मुख्यमंत्री थे अर्जुन सिंह थे। अर्जुन सिंह के कार्यकाल में ही फूलन देवी ने आत्मसमर्पण किया था। तो कई सारे केसेस फूलन देवी के नाम पर दर्ज किए गए। उन पर 22 हत्या, 30 डकैती और 18 अपहरण के चार्जेस लगे। 11 साल तक फूलन देवी को जेल में रहना पड़ा। उसके बाद जब वो बाहर आती हैं तो एक नई जिंदगी शुरू करती हैं। उम्मेद सिंह से वो शादी करती हैं और उसके बाद शुरू होता है उनका सियासी सफर। तो कैसे शुरू हुआ फूलन देवी का सियासी सफर, कौन उनको सियासत में लेकर आया, चलिए वो भी बताते हैं। मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के मुखिया, उन्होंने ही डकैत फूलन देवी को एक सियासतदान बना दिया। 1994 में फूलन देवी जेल से बाहर आई थी और उसके बाद उन्होंने उम्मेद सिंह से शादी की। इसी बीच वो मुलायम सिंह यादव के कांटेक्ट में आई और
समाजवादी पार्टी के मुखिया ने उनके ऊपर से तमाम केसेस जो यूपी में थे उसको हटाने की पैरवी भी की थी। इन सब के बीच में दोनों की सुलह हुई और समाजवादी पार्टी ने 1996 में मिर्जापुर से उनको लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा। फूलन देवी ने उसे एक्सेप्ट किया और वहां से चुनाव जीत भी गई। फिर बीहड़ से, चंबल के बीहड़ से निकलकर वो दिल्ली के बंगले तक पहुंच गई, सांसद बन गई थी। चुनाव लड़ने का सिलसिला जारी रहा। 1998 में वो हार गई थी, लेकिन आगे एक और चुनाव उन्होंने लड़ा और उसमें जीत दर्ज की। 1999 में जो चुनाव हुआ था उसमें फूलन एक बार फिर से जीत गई थी। इन सब के बीच में फूलन देवी ने एक संगठन भी खड़ा कर लिया था, एकलव्य सेना। 2001 25 जुलाई ये वो तारीख थी जब फूलन देवी को दगा मिला। शेर सिंह राणा फूलन देवी से मिलने आया। उसने फूलन देवी से उसके एकलव्य सेना में शामिल होने की गुजारिश की। फूलन देवी का एक ममता में चेहरा भी देखने को मिला और कहते हैं कि फूलन देवी का वो जो चेहरा था एक औरत वाला, उसी वजह से वो कमजोर पड़ गई। उन्होंने शेर सिंह राणा जो कि उनका काल बनकर आया था उसे खीर खिलाया। बहुत सारी बातें भी हुई, लेकिन शेर सिंह राणा दगा दे गया। फूलन देवी की उसने हत्या कर दी और बेहमई कांड का इसे बदला बताया। तो ये था सफर फूलन देवी का, बीहड़ में डकैत बनने से लेकर एक पत्नी बनने और साथ साथ सियासत और उसके बाद दगा के जरिए मारे जाने का सफर। तो हमारी कोशिश है कि पॉलिटिकल खबरों के साथ साथ हम आपको वो फीचर स्टोरीज भी बताएं, तमाम कैरेक्टर्स के बारे में भी बताएं जो खूब चर्चा में रहते हैं। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं और तमाम खबरों के लिए यूपी तक देखते रहें, क्योंकि विधानसभा चुनाव का महाकवरेज शुरू हो चुका है यूपी किसका, और इसमें हमारी कोशिश है कि सियासी खबरों को आपके सामने विस्तार से रखें, तफसील से रिपोर्ट्स रखें और साथ साथ डीप एनालिसिस भी करें, ग्राउंड जीरो से भी आपको रियलिटी दिखाते रहें। तो बने रहिए यूपी तक के साथ।